ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय और 14वां श्लोक चल रहा है। यहाँ भगवान उस कर्म के बारे में कहते हैं कि मैं जो कर्म करता हूँ उसमें मैं लिप्त नहीं होता हूँ। मेरे से सब सृष्टि उत्पन्न हुई है, लेकिन सृष्टि का अकर्ता मैं हूँ। कर्ता भी मैं हूँ, अकर्ता भी मैं हूँ, लेकिन कर्ता होने के बाद भी मैं अकर्तापन हूँ। ये अकर्ता का मतलब क्या है कि अहमता नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न स बध्यते। और जो भी इस प्रक्रिया को जानता है वो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। न मे न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जो करता हूँ उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं चिपका हुआ नहीं हूँ। लिम्पंती का मतलब होता है कि उससे लगा रहना। कोई कार्य कर रहे तो उस कार्य का स्मरण हो रहा है हमको, अच्छे कार्य कर रहे तो अच्छे कार्य का स्मरण हो रहा है, लेकिन बुरे कार्य करते तो बुरे कार्य का स्मरण नहीं होता। लेकिन यहाँ अच्छा बुरा दोनों भी भगवान अर्जुन को समझा भी रहे हैं, तो वो भी समझा रहे थे एक कर्तव्य के अनुसार, लेकिन मैं समझा रहा हूँ और मैं गुरु हूँ, नहीं। यहाँ व्यासोचिष्ट जगत कहते हैं कि व्यास की सब विद्या है। और ये भगवान ने तो सूर्य नारायण को ज्ञान दिया ही, वहां से परंपरा चली आ रही। लेकिन जब कर्ता व्यक्ति है तो वो कैसे कह सकते कि कर्म वो नहीं करता। कर्म करता है तो अपना फल तो लेगा ही। कि मैंने कहा कौन बचो, क्या प्रूफ है कि उसने ये कहा किसने किया, तो वो बताएगा मैंने किया। लेकिन मैंने करने के बाद भी, बताने के बाद भी अगर कोई प्रशंसा करता है तो उस प्रशंसा में उसका कोई हर्ष उल्लास नहीं है। है ना, कोई काम करता है कि करने के बाद पता चलता है कि अरे इसने ये काम किया, तो उसकी प्रशंसा होती है, फिर उसको आनंद भी होता है, उसको भी लगता है कि मेरी कोई प्रशंसा करे कार्य कार्य करते समय। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति का अर्थ ये है कि मैं कोई भी कार्य जो करता हूँ उसमें मेरी लिप्तता नहीं है। उसका उसके ऊपर मेरा जोर नहीं है ना। मेरे दिमाग में इतना मतलब ये कार्य हो रहा है, या ये सृष्टि मैंने बनाई है तो इस सृष्टि को बना बनाया तो इसको कैसे चलाएंगे, या फिर इसको बनाने के बाद मेरा नाम तो नहीं बदनाम होगा। जैसे विचार आता है ना लोगों के मन में कि जो भी कार्य कर रहे हैं, धर्म का भी कार्य करते हैं, तो लोग ये भी सोचते हैं नाम तो होगा लेकिन इसमें बदनामी भी है ना। तो ये नाम में बदनामी, इसमें इससे परे, वो इससे वो छूते ही नहीं है। लिम्पंती का मतलब छूना, वो है कि उसके उसको छुए बगैर कर्म करता हुआ भी वो उसमें आसक्त नहीं है। वो लेश मात्र भी उसको अपना मानता नहीं है। न में कर्म फले, कर्म फले स्पृहा, ना ही वो मुझे कर्म छू सकते, ना मैं कर्म में आसक्त हो सकता हूँ और न ही वो कर्म मुझे बंधन में डाल सकते। स्प्रिय का अर्थ है कि बंधन, मतलब वो छू नहीं सकता।
जो पाप कर्म है, यहाँ नमे कर्म फले स्पृहा, है ना। यहाँ तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म कहा, लेकिन कर्म का फल क्या है? पाप पुण्य। कर्म का फल क्या होता है? पाप और पुण्य। तो यहाँ कर्म फले स्पृहा कहा कि मुझे वो कर्म फल का जो पाप पुण्य है वो मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि उसमें छुएगा किसको? जिसने ऊपर भार मान लिया कि मैंने ये पुण्य किया, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं धर्म करता हूँ। जिसने जो मान लिया कि मेरे द्वारा ये हो रहा है, तो पुण्य भी उसका होगा। लेकिन और संसार का नियम है, जिसका पाप होता है, जिसका पुण्य होता है, उसका जन्म मरण होता है। जिसको ये संसार में आना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि इसीलिए कि मुझे कोई बंधन नहीं है, मुझे वो कर्म फल स्पृहा, वो फल जो है पाप पुण्य रहित हो गया मैं। यहाँ संत तुकाराम महाराज भी एक जगह कहते हैं कि तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप, लागून यदि पाप पुण्य अंगा। इसका अर्थ यह है कि वो कहते हैं कि हम अग्नि रूप हो गए। अग्नि रूप का अर्थ होता है ज्ञान रूप। जैसे अग्नि का, जैसे संन्यास अवस्था भी होती है, क्योंकि जैसे काचे वस्त्र पहनते हैं तो उस समय वो अग्नि रूप हो जाते हैं, उनका पिंडदान हो जाता है। तो अग्नि रूप का मतलब कि वो ज्ञान की स्थिति को प्राप्त हो गया, उसको संसार से कोई लेन देन नहीं। ऐसी ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति जो है, वो क्या बोलते हैं? लागू निधि पाप पुण्य अंगा, ना पुण्य का ना पाप का कोई भी हमको लेश मात्र छू नहीं सकता। ना हमको पुण्य छू सकता है, ना हमको पाप छू सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्म को जानता हूं। मुझे पता है कि अगर मैं कर्म में लिप्त हो तो मैं बंधन में पड़ जाऊंगा, इसलिए जानकर मैं जानता हूं, तभी मैं इस बंधन से मुक्त हूं, है ना। इति माम यो भी जानाति, है, इति माम, मैं यो भी जानाति, मतलब मैं उसको तत्व से जानता हूं। उस परमात्मा को मैं तत्व से जानता हूं। तत्व, तत्व का अर्थ तत्वमसि वाक्य जो होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये तत्वमसि तत्व वाक्य है, तत्वमसि के वाक्य है। इसको बोलते हैं तत्वम असि, वो तू है जो बोध हो गया है। इसलिए जो वो मैं हूँ, मैं होने के बाद ना मेरे अलावा कोई नहीं, मेरा अलावा कोई होता तो उसका द्वैत होता। द्वैत में हम देखते कि इससे पाप हो रहा है, इससे ईर्ष्या हो रही है, इससे इसके प्रति हमारा काम है, क्रोध है, लोभ है, लेकिन हमारे सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ये तत्व है। यहाँ कहते हैं इति माम यो भी जानाति, मैं उसको, यहाँ अनुवृत्ति आती है कि मैं उसको तत्व से जान लेता हूँ, इसीलिए मैं बंधन में नहीं पड़ता। तो तत्व ये है, तत्व से जान लेना क्या है कि मैंने ब्रह्म उतिकार का अनुभव किया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है ना। ऐसा अनुभव जो कहता है, तो कहते हैं कर्म भीर न सब बध्यते। और फिर मुझे वो कर्म बंधन में बांधता नहीं है वो। ना पाप पुण्य नहीं है तो कर्म बंधन का, क्योंकि मैं अपने है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम कहाँ है पहले, क्यों मैं अपने दिव्य अपने कर्म को जानता हूँ, अपने मैं जन्मों को भी जानता हूँ। जो जन्मों को जानता है वो कहता है कि मैं तत्वों से जानता हूँ, तत्वों को जानता हूँ। तो तत्वम तत्वम असि, वो तू ही है। सदगुरुदेव उपदेश करते हैं तो, वाक्यों का उपदेश करते हैं तो तत्वमसि, है ना, ब्रह्मास्मि सोहम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब जो वाक्य तत्वमसि में आते हैं, इन सब के अनुभव करता जो होता है
वो कर्म में बंधता नहीं। अनेक अनेक उदाहरण ऋषि मुनियों के, संत महात्मा को मिलेंगे कि जिनके करता हुए भी वो अकर्ता बने। कोई लिप्त नहीं, कोई लिप्तता नहीं, आसक्त नहीं। इतने चेले बने लेकिन कुछ में कोई आसक्त नहीं। जितना आश्रम बना, मंदिर बना, मठ बना, उसमें कोई आसक्ति नहीं। तो ऐसा जीवन, है ना, भगवान का देखो ऐसा जीवन रहा कि 16,108 पत्नियां, 16,108 पत्नियों के 10-10 बालक, 1 लाख कितना हो गया, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इतना परिवार बड़ा होने के बाद में इतना संघर्ष है उनके जीवन में, और उनके इतना परिवार में 4 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो तू मैं होती है, घर में खटपट होती है। ऐसे नहीं कि वो सब लोग देवता ही थे पुण्यवान भगवान के यहाँ आए, लेकिन उन्होंने, उनके अहंकार भी था। इसलिए तो ऋषि ने श्राप दिया। तो इस श्राप देने के बाद भी वो चिंता मग्न नहीं हुए। उन्होंने उसका कोई अ, उसका दुख महसूस नहीं किया, ना उसके उपाय का कोई जो है ये निकाला, हल निकाला कि कुछ होना चाहिए। नहीं, जैसे भागीरथी जी के सागर के पुत्र 60,000 कपिल मुनि ने जो भस्म किए थे, तो उसमें चिंता लगी थी कि इसका उद्धार कैसा हो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो होने वाला है वो भी ठीक होगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो होगा वो हो रहा है, वो ठीक ही हो रहा है। क्योंकि जैसे कर्म करोगे, है ना, यहाँ कहा था कि कांक्षितम कर्मणा सिद्धिजंत यही देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जिस जिस जैसे जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा वो फल प्राप्त पाओगे। तो वो फल प्राप्ति भगवान को पता है कि ये जो कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे तो गलत इसका फल हो गए, और रोक नहीं सकते। हमेशा आदमी, संसार का नियम है कि अगर बाहर कोई मरता है तो उसका समझाने जाता है कि चलो छोड़ो, रहने दो, उसका इतना ही आयु था, चला गया तुमको छोड़ के, अब तुम रो मत, वो दोबारा नहीं आएगा। ये सब जब उसके ऊपर बारी आती है तो वो सब ज्ञान भूल जाता है, या उसमें वो उसका संयम टूट जाता है, विवेक छूट जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। या घर में यहाँ भी सुनने वाला नहीं है। वहां भगवान ने गीता सुनाई, लेकिन घर में नहीं सुना पाया। जो अपना वो अपने जो तरफ जो लोग आता है, तो बाहर गुरु करेंगे, लेकिन माता पिता गुरु जो है उनको गुरु नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो नजदीक का ज्ञान होता है, बोलते ना कि घर का जोगी ऐसा कुछ बोलते हैं, और बाहर का सिद्ध, तो ऐसे ही है। तो भगवान भी घर में रहते हुए भी किसी को कुछ बता नहीं पाए, इसलिए बता नहीं पाए कि उन्होंने ईश्वर अर्पण छोड़ दिया है कि इसका इनका कर्म इनके साथ, इन्होंने इतना आसक्त नहीं हुए उसके ऊपर। तो ये नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, उसमें वो लिप्त नहीं होते, और न ही उसमें पाप पुण्य उसको छू सकता है। इति माम वो, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे संसार में अगर लिप्त रहेंगे, आसक्त रहेंगे तो और कर्म कर्म बंधन में बांधे जाएंगे। इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अब यह कहते हैं पूर्वज मोक्षों की भांति निष्काम कर्म करने के लिए आज्ञा। अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे मैं अलग हूँ पद्म पत्र में मजा, वैसा तू भी करता बन युद्ध का, लेकिन उसमें अकर्तृत्व जान।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः, पूर्वम जो पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। अब यहाँ एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अब यहाँ कहते हैं ऋषि लेते लेते हैं तो नहीं, जिन्होंने जिन्होंने उस तत्व को जाना, यहाँ क्या कहते हैं, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जो मोक्ष भगवान मोक्ष की इच्छा करने वाला, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है वो ऐसा ही कर्म करता है। कैसा? न में कर्मानि लिम्पन्ति, ऐसा कर्म करता है कि उसको कर्म लिप्त नहीं होंगे। वो छूटना चाहता है, वो त्याग करना चाहता है, वो भोगों को दूर रखता है, वो किसी भी विषय को अपने पास पटकने नहीं देता, और ना ही किसी वस्तु में आसक्त होता है, ना ही किसी से दुख महसूस करता है, ना ही किसी से सुख महसूस करता है। वो केवल अपने ही आत्म कल्याण में लगा हुआ है, जड़ भरत किसी में नहीं फंसता। केवल एक ही लक्ष्य है उसका कि इस शरीर से मैं मुक्त कैसे हो। इसलिए राहुगण कह रहा कि छोटा है, पतला है, मोटा है, हट्टा कट्टा है, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। वो कोई व्यंग कर रहा है उनके शरीर का, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। क्यों? कि उसमें अगर मैं ध्यान दूं तो मैं लिप्त हो जाऊंगा, बंधन में पड़ जाऊंगा। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो पूर्व रवि मोक्ष भी का अर्थ यही है, तो वो लोग भी जानकर कर्म करते हैं। ऐसे दृष्टांत तो बहुत सारे मिलेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में उस तत्व को प्राप्त कर लिया। करदम ऋषि है, याज्ञवल्क्य है, ये विदुर जी है, अपने जीवन में इन्होंने, उद्धव जी है, और इनके जीवन में तत्व को ही जानना, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही वो कर्म किए। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ज्ञात्वा मतलब जानकर, जैसे भगवान यो इति माम यो भी जानामि जानाति, मैं तत्व से उसको जानता हूँ, अपने आप को तत्व से जानता हूँ। तो वही यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी जानते हैं कि जो वे हमारे पूर्वज यदिराचरति षष्ठ श्रेष्ठ तततेवेतरो जना, हमारे पूर्वजों ने जो मुक्ति को प्राप्त किया है, हमारे पूर्वजों ने जो मोक्ष का जो व्याख्या की है, उसको हमको प्राप्त करना है। मोक्ष हमको प्राप्त करना है। जो लोगों ने आत्मानुभूति की है, वही आत्मानुभूति हमको भी चाहिए। इसलिए कि एवं ज्ञात्वा किसको? वो पूर्वजों को देख के, जानकर, पूर्वजों की जीवनी को समझकर, वो उनके अंदर वो मुमुक्षुता बढ़ती है, जानने की इच्छा की जो इसने किया वो मैं भी करूं। ऐसा ऐसा क्या किया इसने जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वैसे भी मुझे मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इसलिए पूर्व कर्म है वो तस्मात् त्वम, इसलिए तुरंत उठ और कर्म में शुरू कर, इसमें देर मत लगा। अर्जुन को यहाँ समझा रहे, पूर्व कर्म है वो तस्मात् त्वम, शुरू कर। पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम, जैसे पूर्वजों की तेरी कीर्ति है, पूर्वजों की कीर्ति को तू धूल मत लगाना। जैसे उनकी कीर्ति है वैसे तेरी भी कीर्ति बना। पूर्वे पूर्वतरम कृतम, पूर्वों की जैसा। पूर्वजों ने तुझे क्या सिखाया, तुम्हारा इतिहास है, वहां इक्ष्वाकु का जो है वो पूरा इतिहास बताएंगे भगवान। इसमें ये तो इस श्लोक में जितना भगवान भरत से जो है, भरत वंश से है, पृथु पृथु राजा से, पांडव का वंश से, तो वहां से वो व्याख्या कर रहे वहां कि कैसे कैसे तुम्हारे इसमें पराक्रमी हुए, और, और कैसे उन्होंने अपना कल्याण किया।
वो जानकर कर्म किए इसलिए ही मुक्त हो गए। क्या, क्यों क्यों, कैसे हो गए? कर्म भिन्न सबद्यते, वो बंधन से मुक्त हो गए। तू भी पूर्वज द्वारा पूर्वतरम कृतम, पूर्व पूर्वजों के कर्मों के अनुसार ही तू कर्म कर। अब कर्म और अकर्म को तत्व से जानने का फल बताते हैं। अब या तो कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर दिया कोई, बंधन से मुक्त होना है। हमें पाप पुण्य छूना नहीं है, ऐसा कर्म करना है। वो कर्म कौन सा है? श्रम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये जो है इसके लिए जो प्रयास होता है ना। श्रम जो है मनोनिग्रह, मन के लिए निग्रह करने के लिए हमको पहले तो अहिंसा परमो धर्मों को अपनाना पड़ेगा। फिर हमको हमारा खान पान व्यवस्थित रखना पड़ेगा। हमको उपासना में लगना पड़ेगा। सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तस्य दृढ़वता, ऐसी उपासना में दृढ़ हो। हमारा जो ज्ञान लुप्त हो गया है, हमारे ज्ञान में जो आवरण आ गया है भ्रम का, वो हट जाए। वो देखो यहाँ ज्ञान भूल गया, पुष्पदंत ज्ञान भूल गया, गलती कर दिया, ज्ञान भूल गया, वो अपने लोक नहीं जा पाया। तो या भगवान की उपासना की, भगवान की स्तुति की, महिम्न पारम ते परम विदुषो यज्ञ सदृशि सुतिर ब्रह्मादि नाम अपि तदवसन्न स्वयं गिरह। इस प्रकार से शिव महीने से वो स्तुति की, तो उसकी जो विद्या थी वो विद्या उसको प्राप्त हो गई। तो हमारा स्वरूप का जो हमको भूल पड़ गई है, तो उसके लिए उपासना जरूरी है। इसलिए शिव महिम भी रोज दिनचर्या में पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि वो शिव महिमना ऐसा है कि हम अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, और वो स्वरूप को प्राप्त कराने का लक्ष्य जो पुस्तक है, जो महिमना है, वही परम औषधि है। तो उसको हमेशा निरंतर हर दिन एक कालम द्विकालम त्रिकालम पठन नर सर्व पापो विनिर्मुक्त शिवलोक मही यते कहा। वो जो लिखा है शंकराचार्य जी ने लिखा है, श्रीमद शंकर। हाँ? तो श्री पुष्पदंत मुखभंग निर्गतेन किलबिष हरेन हर प्रिय न, है ना, भगवान को बहुत प्रिय है शिव में। तो ये उपासना में जो भी उपासना हमसे होती है नित्य निरंतर, जो है नाम जप करना, ये क्या आता है? मनोनिग्रह में। जब तक हमारा मन स्थिर न हो जाए, तब हमारे अंदर मन स्थिर हो गया कि शम, अपने आप अपने इंद्रिय भी शांत हो जाएंगे। शम हो गया तो दम अपने आप, दम को फिर ज्यादा, सबसे पहले ज्यादा वो ना प्रयास करना पड़ता है मन के ऊपर। और मन को जितना, मन के लिए बहुत प्रयास किया, फिर अपने आप इंद्रिया भी उसके कंट्रोल में आ जाती। दम जो होता है इंद्रिया, 10 11 इंद्रिया जो है, वो भी अपने कंट्रोल में आ जाती है। तो उसके लिए क्या है कि जो ये कर्म बताया, तत्व से जानने का मतलब ये है कि इसमें, इस उपासना में हमको लगना है। जो भी उपासना वैदिक ग्रंथों में बताई है, उस उपासना को करते हमें उस कर्मों को करना है। यही कर्म है। दिन भर हमसे कोई गलती ना हो, जो कार्य कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से है ना, स्वयं कर्मणा निष्ठा। भाई अर्जुन क्षत्रिय है, तो तू क्षत्रिय धर्म का ही पालन कर, तेरे क्षत्रिय धर्म का ही तू निष्ठा रख, उसमें बेईमानी मत कर, उसमें भेदभाव मत कर किसी के साथ। तू योद्धा है बस, ये ध्यान में रखना। कोई तेरा अपना ना कोई पराया, तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो ऐसा भगवान संकेत देते हैं कि पूरा, कि हमको क्या करना है, हमको किस तरह जीना है, और किस तरह तुमको जल्दी से जल्दी रिद्धि ज्ञान मुक्ति, जल्दी से जल्दी जो ज्ञान हो जाएगा तत्व का, और ये जो साधना है, वो साधना दृढ़ हो जाएगी, तो परमात्मा का अनुभव अपने आप आएगा। वो जो हमारा जो हम ज्ञान विमुख हो गए हैं,
जो हम भ्रमित हो गए हैं अपने पास होते हुए भी, वो भ्रम समाप्त हो जाएगा, सुमयम न करने से हो जाएगा। तो यह ऐसे वैदिक पाठ है, जो जो ये मंत्र है, पूजा पाठ, भगवान का रुद्र अभिषेक है, तो ये सतत करने से इसके ऊपर काफी असर हो सकता है। यही उपासना, यही कर्म है। उसको जानने के लिए ही, ये कर्म करने के लिए सब विद्या पढ़नी पड़ती है, पुस्तक पढ़नी पड़ती है, गीता सुननी पड़ती है। तो दो श्लोक हो गए, और शेष जो है कल करते हैं। अब यही समाप्त करते हैं, समय हो गया। हरि ओम तत्सत।